नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल में आपने राहुल गांधी की खबर सुनी, जहां राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जहां उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर विवाद था और केस सीबीआई को सौंपा गया। इन सबके बीच में यह विवाद चल ही रहा था कि सोनिया गांधी पर एक बार कोर्ट से गाज गिरी है। राउंड रेवेन्यू कोर्ट से ये मामला आज का नहीं है, कई दिनों से चल रहा था, लेकिन अब ये मामला फाइनल एक तरह से स्टेज पर पहुंचा है। कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब की बार सोनिया गांधी भी नागरिकता के विवाद में और फर्जी वोटिंग में फंसी हैं। और ये जो कोर्ट ने आखिर आज का फैसला सुनाया है, 15 साल जो बड़ा धोखा सोनिया ने दिया, और आज जब कोर्ट में साक्ष्य और सबूत मांगे जाने लगे तो क्या हाल था उनके वकील का और पूरा का पूरा मामला क्या है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, एक परिवार, मैं नहीं कहता हूं कि दूसरी पार्टी और क्या वगैरह वगैरह, कौन पार्टी या बीजेपी या कोई पार्टी, परंतु जिस परिवार ने हमारे देश में 70 साल तक राज किया, उस परिवार की हिस्ट्री आज पता चल रही है। तो पता चल रहा है कि आखिरकार देश आज क्यों इतना नहीं विकसित कर पाया, जहां चाइना हमारे साथ रहकर विकसित हो गया। उसके प्रमुख कारण घटक जो थे वो यही लोग थे। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बिना आपका वक्त गवाए मैं उस मुद्दे पर लिए चलता हूं जो एक एक साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। लेकिन यहां एक चीज आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है, सोनिया गांधी राजीव गांधी की शादी 1968 में आई, 1968 में हुई थी। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। 1968 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी होती है, और सोनिया गांधी जो अपनी नागरिकता लेती हैं वो अप्रैल 1983 में, मैं एग्जैक्ट देख भी आप बताऊंगा, 15 साल बाद नागरिकता लेती हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल यहां है, ये 15 साल सोनिया गांधी भारत में रही और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो राजनीतिक परिवार में आकर, देश के प्रथम राजनीतिक परिवार में, उसकी बहू 15 साल बाद देश की नागरिकता लेती है। लेकिन उससे पहले 1980 में बड़ा कांड किया। पहले साक्ष्य दिखाता हूं आपके सामने। ये पूरा फाइनल जो रेक्टिफिकेशन टाइमलाइन में आपको बता रहा हूं, जिसमें 1968 में शादी होती है। सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से 1968 में हुई। 1968 से 1983 तक इटली की नागरिकता, यानी कि सऊदी में सोनिया गांधी इटली की नागरिक रही। और 1980 में वोट डालने का दावा किया गया। कुछ दावों के अनुसार सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में था। वोट डालने का दावा किया जाता है जो विवादित है, और यही विवादित जो मुद्दा है यही अब की बार कोर्ट में पहुंचा। जी हां, यही विवादित मुद्दा कोर्ट में पहुंचा। सोनिया गांधी ने नागरिकता कब ली? 1983 में। और जब तक कोई भारत का नागरिक नहीं हो जाता तब तक वो वोट नहीं डाल सकता है। और यही विवाद अब सबसे बड़ा बन चुका आपके सामने। उस विवाद का एक साक्ष्य जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बीजेपी के अमित मालवीय ने भी इसको ट्वीट किया था, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है जो इलेक्टोरल रोल होता है, जो हम कभी भी कोई वोट डालने जाते हैं तो वोट डालते समय हमें एक पर्ची मिलती है, स्लिप मिलती है, एक परिवार वाली। वो परिवार वाली पर्ची की स्लिप है, अब देखिए इसमें। और इसमें ऊपर से देखिए, ऊपर 1980 साल लिखा हुआ, पोलिंग स्टेशन 145 सदरजंग, ये लिखा हुआ इनक्लेव। और इसके अलावा देखिए एसआर नंबर लिखा हुआ। इस एसआर नंबर 388 नंबर, यानी कि ऊपर से चौथा नंबर और अभी नीचे से दूसरा नंबर। देखिए, पहला 385 नंबर इंदिरा गांधी का है, 386 नंबर राजीव गांधी का है, 387 नंबर संजय गांधी का है, 388 नंबर सोनिया गांधी का है, और 300 इसमें अगला है 89 नंबर, वो मेनका गांधी का है। और ये देखिए, ये 1980 का है, यानी 1980 में सोनिया गांधी ने वोट डाला था। यह दावा बीजेपी के द्वारा, अमित मालवीय के द्वारा किया गया था। और यही दावा कोर्ट में भी पहुंचा है।
अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कोर्ट में आज क्या हुआ, उसके बाद और साक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे। कोर्ट में क्या हुआ आज देखिए। कोर्ट में क्या हुआ, जो शिकायतकर्ता थे, जो पक्ष उनका क्या था वो समझिए। शिकायतकर्ता जो थे उनके पक्ष में कहा कि सोनिया की ओर से जो पेश वकील उनका किसी भी सवाल का जनक जवाब नहीं दे पाए। ध्यान रखिएगा, जो सोनिया गांधी की तरफ से पेश हुए थे वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और उस समय जब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया था, तब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। ये बात फैक्ट है, क्योंकि 1983 में भारतीय नागरिकता मिली है। आगे हम उसके प्रूफ भी दिखाएंगे। इसके अलावा उसमें कहा है कि हो सकता है कि धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह नाम शामिल किया गया हो। इसके अलावा गलत जानकारी देना भी कानून के अनुसार अपराध है, इसीलिए यह मामला जांच का विषय बना और अदालत को पुलिस को जांच का आदेश देना चाहिए। ये कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा ये चीजें रखी गई। अब आप लोगों को मैं लिए चलता हूं सीधे तौर पर। सोनिया गांधी ने नागरिकता कब ली, क्योंकि 1980 का उन्होंने वोटर का स्लिप, हमने जो दावा किया जा रहा है उसको दिखाया। और कब क्या हुआ आप लिए चलते हैं, कब नागरिकता ली। और एक सवाल का सबसे बड़ा जवाब यहां पर आपको वो भी मिलेगा कि आखिरकार अगर बहुत सारे लोग कहें कि अरे सोनिया गांधी तो उस समय पूरा सर्वे सर्वा थी, मतलब गांधी परिवार, तो क्या जरूरत थी उनको वोट डालने की 1980 में बिना नागरिकता के, और क्यों नहीं उन्होंने नागरिकता ली। उस सब सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा और आगे कोर्ट में ने क्या कहा है उसको बताएंगे। पहले देखिए एक और फैक्चुअल चीज आपके सामने। अब यहां पर देखिए आप 27 अप्रैल 1983 की तारीख। जी हां, इस दिन इतावली मतलब इटली पासपोर्ट सरेंडर करती हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इटली दूतावास में अपना पासपोर्ट सरेंडर करती हैं। यानी जब कोई भी नागरिक दूसरे का नागरिकता लेता है तो पहले अपनी पासपोर्ट को सरेंडर करता है। 27 अप्रैल 1983 को पासपोर्ट सरेंडर करती हैं। 3 दिन बाद यानी 30 अप्रैल 1983 को वो भारतीय नागरिकता लेती हैं। सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता प्राप्त करती हैं और 30 अप्रैल 1983 को इनकी इटली की नागरिकता समाप्त होती है और भारतीय नागरिकता लेने के साथ ही इटली की नागरिकता भी यहां पर उनकी समाप्त हो जाती है। यानी सोनिया गांधी का ये पूरा टाइमलाइन है जहां पर जो दावा किया गया। आप देखिए 1980 में सोनिया गांधी ने वोटिंग किया और 1983 में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली, जैसा कि राहुल गांधी के केस में भी है। अगर सबसे पहले बता दें आपको, सबसे प्रमुख पॉइंट यहां पर हमारे देश में पहले तो दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो कम से कम वो सरकारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, किसी और काम में नहीं कर सकता। वो ना सांसद बनता, ना विधायक बन सकता, ना सरकारी नौकरी मिल सकती, ना वो वोट डाल सकता है। तो अगर सोनिया गांधी ने 1983 में, तो श्योर है कि 1983 में उन्होंने नागरिकता ली है, ये बात तो प्रूफ है। लेकिन 1980 में सोनिया गांधी ने वोट डाला, ये एक बड़ा जांच का विषय है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा मामला कोर्ट में घूम रहा है। क्योंकि नागरिकता का विवाद एक प्रमाण होगा कि उन्होंने 1983 में नागरिकता ली तो 1980 में वोट कैसे दे दिया। अब कई लोग एक सवाल पूछेंगे, आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि अरे एक वोट डालने के लिए सोनिया गांधी ऐसा क्यों करेंगे, 1980 में वोट डालेंगी। सवाल बड़ा है, आपका सवाल जायज है, लेकिन सवाल एक और है। जो सोनिया गांधी 1968 में भारत आ जाती हैं, भारत में आकर रहती हैं, तो ऐसा क्या आन पड़ता है कि वो 1983 में जाकर के नागरिकता लेती हैं। 15 साल का मतलब इतना बड़ा जो वो था वो क्यों लेती हैं। सोनिया गांधी पर सोशल मीडिया वायरल, बहुत सारे पोस्ट वायरल होते हैं जहां सोनिया गांधी को लेकर के, इटली को लेकर के, मतलब विदेशों से बहुत ज्यादा कनेक्शन लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहरहाल ये मैं यहां पर आरोप नहीं लगाऊंगा सोनिया गांधी को लेकर के, जहां पर कई लोग कहते हैं एजेंट वगैरह वगैरह। मैं ये कतई भी यहां पर दावा नहीं कर रहा हूं, कतई भी इस चीज के बारे में नहीं आपको मतलब मिस इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मामला इस तरह का है, संगीन मामला है, जब 1968 में शादी होती है, 1983 में 15 साल बाद नागरिकता क्यों लेती है, क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, अब कोर्ट को यह जांचना है कि वाकई में क्या 1980 में सोनिया गांधी ने वो वोटिंग यहां पर डाला, और अगर डाला तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं विषय है। और इसको लेकर के अब सोनिया गांधी को लिखित जवाब के लिए नोटिस दिया गया है। अगली तारीख को अब सोनिया गांधी को
इस पूरे मैटर पर डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखित जानकारी देनी होगी। और सबसे बड़ा यह बता दें आपको, अगर सोनिया गांधी ने वोटिंग किया है और ये पर्ची है जो भी है, जब चीजों का गहन साक्ष्य जब जांच होगी तो एक बार तो पता ही चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। और एक बात और, जो लोग ये कहें कि अरे एक वोट ही तो डाला है, तो कृपया करके आप इसको आसानी से ना ले। एक कोई आम आदमी या घुसपैठिए ने वोट नहीं डाला है। देश के प्रथम परिवार के जिस वक्त उनका पूरा वर्चस्व था, उसकी बहू ने विदाउट नागरिकता के, यानी बिना नागरिकता के अगर भारत में वोट डाला, तो खेल क्या पीछे चल रहा था, यह सवालिया निशान अभी भी बहुत गहराएगा। और क्या इसलिए देश विकास नहीं कर पाया कि देश में ही रहकर कुछ लोग देश के ना हो पाए और देश की नागरिकता, शादी तो 1968 में करते हैं और नागरिकता लेने में 15 साल बीत जाते हैं। इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार है, अब सोनिया गांधी के जवाब का इंतजार है। लेकिन एक बात तो तय है कि मां बेटे इस बार वाकई में बुरे फंसे हैं। और ये राजनीतिक मैटर नहीं है। आप राजनीतिक मैटर से इसको जोड़ें तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि राजनीतिक मैटर वो होता है जो आपके ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं, क्या आपको चुनाव में उसमें फंसाने का प्रयास किया जाता है। यहां विषय नागरिकता का है। राहुल गांधी देश में रह करके विदेशी नागरिकता लेकर के देश में नहीं रह सकते हैं, और अगर वो रह रहे हैं तो ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। और अगर 1980 में सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता के वोट डाला है तो ये देश के साथ खिलवाड़ होगा और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और ये इसकी जांच आवश्यक है। और आपको क्या लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए और न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।